तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग जानकारी आप लोग बता दें, चरखी दादरी में उमड़ा हुजूम। जी हाँ, कल दोस्तों आप लोग बता दें महापंचायत थी चरखी दादरी में और ऐसे में हुजूम उमड़ पड़ा राकेश टिकैत को देखने पे। जी हाँ, राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल सरकार को तीनों काले कानून वापस लेना होंगे और एमएसपी पर एक्ट बनाना ही होगा। जी हाँ, 2 अक्टूबर तक का टाइम दिया सरकार को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जी हाँ, किसानों ने दौड़ाया सनी देओल के पूरे परिवार को। हेमा मालिनी और सनी देओल को दौड़ाया। दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों अपनी फिल्म की शूटिंग करने पहुंचे थे, ऐसे में उल्टे पैर दौड़ा दिया। कहा अब सनी देओल और उनके परिवार को पंजाब में नहीं घुसने दिया जाएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन होता और भी तेज। राकेश टिकैत बोले अगर सरकार ने काले कानून वापस नहीं लिए 2 अक्टूबर तक तो किसानों के, जी हाँ आप लोग बताएं, जवानों को और पुलिस वालों के परिवार को सामने खड़ा कर देंगे। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत। जी हाँ, आप लोग बता दें किसान ने की आत्महत्या, फांसी लगा ली। कहा फिलहाल सरकार टाले जा रही, यानी कि दोस्तों किसानों का जो गुस्सा है वो फिर से एक बार आक्रोश में बदल चुका है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आरएसएस ने खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा। जी हाँ, आप लोग बता दें दोस्तों रघुनंदन शर्मा ने जो है यहाँ पर निशाना साध दिया। कहा नरेंद्र सिंह तोमर जो यहाँ पर बीजेपी का नाम खराब कर रहा है। जी हाँ, कठोरता दिखा रहा है वो किसानों को, तत्काल में कानून को वापस ले लेना चाहिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोग बताएं दोस्तों, सनी देओल की लव हॉस्टल फिल्म पर किसानों ने लगाई रोक, दौड़ाया उल्टे पैर। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं ममता बनर्जी ने जब से जय श्री राम के नारे लगाए गए रैली में, तब से ममता बनर्जी कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है बीजेपी से। अब फिर से मोदी जी जो है वो जाने वाले पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल चुनाव तक कोई रैली में जी हाँ साथ नहीं देंगे। जी हाँ, आप लोग बताएं दोस्तों, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं राकेश टिकैत का अक्टूबर प्लान, अगर सरकार 2 अक्टूबर तक नहीं मानती है तो राकेश टिकैत का आंदोलन पूरे राज्यों में होगा। जी हर कहीं किसान आंदोलन करेगा, यानी कि बड़ी रणनीति तैयार हो चुकी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भाजपा के नेता नहीं खोला शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चा। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताओ दोस्तों, भाजपा की कद्दावर नेता उमा भारती ने शिवराज के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। पहले दोस्तों शिवराज सिंह चौहान हिंदू मुसलमान वाली राजनीति नहीं करते थे, उन्हें अलग माना जाता था। लेकिन अब की बार जब वो चौथी बार सिंधिया की वजह से बने तो वो भी भाजपा की तरह हिंदू मुसलमान वाली राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मतलब ये नहीं है, मतलब ये है दोस्तों कि उमा भारती शराब बंद कराने को लेकर अड़ गई है, तो वही शिवराज 2022 में नई शराब का प्लान लेकर आ रहा है। जी ऐसे में दोनों आपस में ही टकरा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नड्डा की, आप लोग बता दें, लोगों ने कहा ये नड्डा चड्डा कौन है। जी आप लोग बता दें, दरअसल पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा को लेकर लोगों ने जमकर हल्ला बोला, बोले बीजेपी यहाँ पर कभी नहीं आई है, यहाँ पर कांग्रेस आई है, टीएमसी आई है, लेकिन बीजेपी ना आई है ना यहाँ पर आने देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक करके देंगे। मंदिर पे भी कुछ, राम मंदिर पर भी एक खबर आई है बड़ी, उसके बारे में भी बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जी हाँ, दादरी में जिस तरीके से महापंचायत में, आप लोग बता दें दोस्तों कल जो है यहाँ पर राकेश टिकैत पहुंचे थे। जी हाँ, राकेश टिकैत की महापंचायत थी। अब ऐसे में जब राकेश टिकैत की ये महापंचायत हुई, आप लोग बताएं दोस्तों, उसमें हुजूम उमड़ आया। जी हाँ, इतना ज़्यादा अभी तक चरखी दादरी में हमने हुजूम नहीं देखा था। जहाँ पर कल दोस्तों महापंचायत हुई चरखी दादरी में, वहाँ पर राकेश टिकैत को सुनने लाखों की संख्या में किसान आए। जब किसानों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि राकेश टिकैत को के साथ कम किसानों को देखकर उछल रही थी योगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर का मामला था ये। ऐसे में किसानों का फिलहाल राकेश बाबा के साथ खड़े। जी हाँ, कोई हिला नहीं सकता, ये किसान आंदोलन अब बढ़ता ही रहेगा। आप लोगों को बता दें दोस्तों, महापंचायतें जिस तरीके से हो रही हैं उसमें लाखों लाखों का हुजूम आ रहा है। ऐसा हुजूम तो हमने दोस्तों जब भी नहीं देखा था, जब बीजेपी की सरकार, जब बीजेपी की रैलियां निकलती है, जब कांग्रेस की रैलियां निकलती है। लेकिन सबसे
सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अब बीजेपी पूरी तरीके से अपनी, ये कह सकते हैं कि अपना खड्डा खुद ही बीजेपी ने अपने हाथ से खोद लिया है ताकि किसान उसमें आराम से डाल दे। यानी कि अब की बार दोस्तों भाजपा का आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि लाखों की तादाद में जो किसानों को नाराज किया है वो तो ओबियसली अब भाजपा को वोट देने से रहे। तो ऐसे में चरखी दादरी में दोस्तों यहां पर बड़ा ऐलान भी किया राकेश टिकैत ने कि फिलहाल 2 नवंबर, जी हाँ 2 अक्टूबर तक का टाइम देते हैं। अगर सरकार नहीं मानी तो यह आंदोलन और भी आगे लेकर जाएंगे और रणनीति फिर तेज हो जाएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सनी देओल का पंजाब में बहिष्कार। आप लोग बता दें लव हॉस्टल की शूटिंग रोकी, लोगों ने उल्टे पैर दौड़ाया तो भाग निकले सनी देओल। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जब से सनी देओल के परिवार ने किसानों के साथ गद्दारी की है, जब से किसानों का साथ देने के बजाय भाजपा के मोदी और शाह का साथ दिया, तब से किसानों में गुस्सा फूटता जा रहा है। आप लोग बता दें सनी देओल की लव हॉस्टल फिल्म का जो शूट चल रहा था पंजाब में, ऐसे में लोगों ने जमकर जो पर पंजाब से लताड़ कर भगा दिया कि पंजाब के लोगों ने साफ ऐलान कर दिया कि फिलहाल सनी देओल को घुसने नहीं दिया जाएगा, पूरे धर्मेंद्र के परिवार को। यानी कि अब बड़ा झटका लग गया दोस्तों, जो लोग दलाली कर रहे थे बीजेपी की उनको बड़ा झटका। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें फिलहाल मोदी जी आरएसएस ने जो यहाँ पर किया किसानों का समर्थन, बोले नरेंद्र सिंह तोमर कठोर बन रहा है। जी हाँ किसानों की मुश्किलों को नहीं समझ रहा। जहाँ एक तरफ किसान कह रहा है कि हमें ये काला कानून नहीं चाहिए, तो क्यों सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है कि ये काला कानून उनके हित में। दोस्तों बात तो पते की, सोचिए जो कानून आपके लिए बनाया गया है, जब किसान खुद ही कह रहा है कि ये हमारे लिए फ़ायदे का नहीं है, लेकिन सरकार लगी हुई है कि ये किसानों का फ़ायदा है। इनको लोगों के फ़ायदे की कब से इतनी पड़ने लगी दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि इनको इतनी कब से पड़ने लगी किसानों के फ़ायदे की। जी हाँ ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, कॉरपोरेटरों का फ़ायदा देखते हैं, लेकिन किसान मजदूर और गरीब का फ़ायदा कभी नहीं देखती है भाजपा की सरकार। आप लोग बता दें दोस्तों रघुनंदन शर्मा जो है, उन्होंने जो ये आरएसएस की जो यहाँ पर पूर्व नेता रह चुके हैं दोस्तों, इन्होंने रघुनंदन शर्मा ने कहा कि फिलहाल नरेंद्र सिंह तोमर एक कठोरता दिखा रहा है, भाजपा का नाम बदनाम कर रहा है। एक तरीके से दोस्तों उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा। जी इस तरीके से उन्होंने कहा कि फिलहाल जब किसान नहीं चाहता तो ज़बरदस्ती उन पर यह काला कानून क्यों थोपा जा रहा है। इस तरीके से दोस्तों रघुनंदन शर्मा ने भाजपा की धज्जियां उड़ा दी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक और किसान की मौत। जी हाँ टिकरी बॉर्डर पर दोस्तों लोगों का गुस्सा भयंकर तरीके से बदलता जा रहा है। दरअसल दोस्तों अब तक जो यहाँ पर 170 या 65 के लगभग किसानों की मौत हो चुकी है। आप लोग बता दें बीती रात एक और किसान ने पार्क में अपने आप को लटका कर दोस्तों अपनी जान दे दी। फिलहाल उसने मोदी सरकार के खिलाफ एक नोट भी छोड़ा। हमारे किसान भाई ने जान दी, उन्होंने लिखा कि फिलहाल सरकार तारीख पे तारीख दे रही और ये हमसे सहन अब नहीं हो रहा। इस तरीके से दोस्तों जब किसान के परिजन आए तो उनको उनका शव सौंप दिया गया। आप लोग बता दें दोस्तों इससे पहले एक किसान की गोली लगने से भी हत्या हो गई थी। जी हालांकि सरकार ने कहा था कि ये गोली लगने से हत्या नहीं है, लेकिन आप लोग बता दें किसानों ने इसके खिलाफ एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने कहा था कि फिलहाल जो उस दिन हत्या हुई थी वो ट्रैक्टर पलटने से नहीं बल्कि गोली लगने के बाद ही ट्रैक्टर पलटा था। इस तरीके से किसानों का रोज दोस्तों बढ़ता जा रहा है। अब टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान ने अपनी जान दे दी। सोचिए दोस्तों ये भाजपा कितने लोगों की लाश पर खड़ी है। अगर आप देखेंगे तो ये जहां भी कदम रखेगी ये लाशों पर खड़ी हुई भाजपा है। जी हाँ एक के बाद एक किसान अपनी जान दे रहा है, लेकिन फिलहाल इस कठोरता की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें फिलहाल आपस में ही भिड़ गए। जी हाँ भाजपा के दो कद्दावर नेता दोस्तों, जब से भी भाजपा में शिवराज सिंह चौहान आए, जब से सिंधिया ने 22 लोगों को कांग्रेस से उड़ाया था और किसी तरीके से धोखाधड़ी से भाजपा की सरकार बनवा दी थी, लेकिन अब शिवराज सिंह के लिए दोस्तों मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। जी हाँ आप लोगों को बता दें दरअसल शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अब उमा भारती ने ही मोर्चा खोल दिया। जहाँ एक तरफ सरकार जो 2022 में एक नया शराब का प्लान लेकर आने वाली है, क्योंकि सरकार को दोस्तों सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी चीज़ से मिलता है तो वो है शराब। जी हाँ और उमा भारती कह रही है कि इस शराब को मैं बंद करा कर रहूँगी। यानी कि आपस में ही भिड़ गए दोनों, शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती। उमा भारती ने इसके बारे में जेपी नड्डा से भी बात की थी और अपील की थी कि फिलहाल भोपाल में शराब बंद होना चाहिए। जी हाँ और दोस्तों ये आपको भी पता होगा कुछ लोग कच्ची शराब बनाकर जिस तरीके से बेच रहे हैं और लोगों की जानें जा रही हैं, उसको लेकर कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं।
फिलहाल आप लोग बताएं दोस्तों कि यहाँ पर जिस तरीके से किसानों की एक के बाद एक जो शराब पीने से जो लोगों की जान जा रही है, इसको लेकर उमा भारती ने कहा कि फिलहाल हमें अपना साथ देने वाली खुशबू नाम की ये लड़की मिल गई है जो कि हमारा साथ देगी। जी आप लोग बताएं दोस्तों कि यहाँ पर उमा भारती ने साफ कह दिया कि फिलहाल अब जो यहाँ पर शराब तो बंद होकर रहेगी। दोस्तों हमने पहले देखा है कि जो शिवराज सिंह चौहान थे उनकी पहले की जो राजनीति थी वो भाजपा से बिल्कुल अलग थी, लेकिन अब की बार जब चौथी बार शिवराज सिंह चौहान सीएम बने तो उन्होंने भी बीजेपी की राह पर चलना शुरू कर दिया। पहले हिंदू मुसलमान नहीं होता था, अब जब से शिवराज सरकार आई है तब से वो भी भाजपा की राह पर हिंदू मुसलमान कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं अब उमा भारती ने बड़ा जो यहाँ पर ऐलान कर दिया कि फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है इसके खिलाफ वो उमा भारती कहना है कि वो शराब बंद करा कर रहेंगे। और आप लोग बता दें उमा भारती ने कहा है फिलहाल इसकी शुरुआत महिला दिवस के दिन होगी, यानी कि महिला का जिस दिन दिवस होगा उस दिन ये जो है यहाँ पर चालू की जाएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अलका लांबा ने खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा, शेयर किया वीडियो। दरअसल दोस्तों राम मंदिर के नाम से बहुत सारे फर्जी आरएसएस और बीजेपी के जो लोग हैं वो चंदा इकट्ठा करके अपना घर चला रहा है। जी हाँ आप लोग बता दें अलका लांबा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो पूछती हुई नजर आ रही है कुछ लोगों से जो कि राम मंदिर के नाम पर चंदा मांग रहा है कि आपको किसने ये अथॉरिटी दी कि आप चंदा मांग सकते। तभी उनसे जब सबूत मांगे गए कि बताइए किसने ये अथॉरिटी दी आपको कि आप चंदा मांग सके, तभी आप लोग बता दोस्तों यहाँ पर उनके पास कोई सबूत नहीं था। उन लोगों ने सोचा यहाँ से भागकर निकल जाना ही सही होगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दें भले ही वो भगा हो, लेकिन अलका लांबा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चलो अब बीजेपी और आरएसएस वालों के घर तो चल ही जाएंगे धर्म के नाम पर। जी हाँ यानी कि जिस तरीके से राम मंदिर के नाम पर दोस्तों फर्जी पैसा ऐंठा जा रहा है गलत चीटें बनाकर, उसको लेकर अलका लांबा ने बड़ा मोर्चा खोल दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी आप लोग बता दें फिलहाल पंजाब में भयंकर तरीके से गोदी मीडिया और मोदी के खिलाफ मोर्चेबाजी चल रही है। आप लोग बता दें किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया, बोले मोदी सरकार को अब की बार झुकना ही पड़ेगा। जी हाँ तीनों कृषि कानून और एमएसपी पर एक्ट बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में आंदोलन को एक अलग ही राह पर लेकर जाने वाले। दोस्तों राकेश टिकैत ने पूरा प्लान तैयार कर लिया। वो पुलिस वाले दोस्तों पुलिस वालों के परिवार और सेना के परिवार को आगे खड़ा करेंगे। उनका कहना है फिर देखते हैं कि सरकार कैसे उन पर लाठी डंडे चलाती है। राकेश टिकैत ने फिलहाल 2 तारीख तक का टाइम दिया। जी हाँ उन्होंने कहा कि फिलहाल अगर 2 तारीख तक सरकार नहीं मानती है तो आगे की रणनीति तैयार कर ली जाएगी और ये रणनीति दोस्तों काफी खतरनाक होगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों पश्चिम बंगाल में मोदी की रथ यात्रा का भयंकर विरोध। जी लोगों ने कहा फिलहाल इन भाजपाइयों को यहां पर पश्चिम बंगाल में नहीं आने देंगे। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो लगातार मोदी का बहिष्कार कर रही है। उनका कहना है कि फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस आई, तृणमूल आई, लेकिन भाजपा कभी नहीं जीती यहाँ पे और ना ही जीतने देंगे। दोस्तों लोगों ने जमकर रोष दिखाई दे रहा है क्योंकि जिस तरीके से भाजपा अपनी रणनीति अपना रही है और हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति कर रही है। दोस्तों इसको देखकर साफ पता चलता है कि फिलहाल जिस तरीके से हिंदू मुसलमान का जो खेल खेल रही है भाजपा हर जगह किसानों को। सोचिए दोस्तों मोदी जी रथ यात्राएं निकाल रहा है, आसम के दौरे पर जा रहे हैं, ठीक है, आसम के साथ साथ पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहा है, लेकिन 2 मिनट किसानों से बात करने के लिए नहीं है। इससे बड़ा तानाशाह जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री आपने अभी तक नहीं देखा होगा। इससे पहले जिस तरीके से यहाँ पर दोस्तों बड़े बड़े लोग जो यहाँ पर प्रधानमंत्री बने, इससे पहले भी कई बने, लेकिन जिस तरीके से ये तानाशाही दिख रही है मोदी सरकार की, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सरकार फिलहाल अहंकार में अब डूब चुकी है। दोस्तों जब इंसान को अहंकार आ जाता है तो वो सोचता है कि बस अब मेरी जीत है, सब कुछ मेरी मुट्ठी में, लेकिन एक पल ऐसा आता है कि जब इंसान अपनी मुट्ठी खोलता है तो वो खाली मिलती है। और फिलहाल भाजपा का जो आने वाला कल है दोस्तों वो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि एक तरफ तो ब्राह्मणों को नाराज कर चुकी है भाजपा, दूसरी तरफ दलितों को, और अब जो है यहाँ पर दोस्तों एक और नया ट्रेंड निकल कर आएगा कि फिलहाल किसानों को, और इस देश का किसान सबसे ज्यादा ताकतवर है, अगर उसके वोट ना मिले तो समझ लीजिए कि फिलहाल भाजपा का आना जो यहाँ पर सत्ता में पूरी तरीके से फ्लॉप है।
फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, राम मंदिर के नाम पर, जी हाँ आप लोग बता दें, राम मंदिर के नाम पर आचार्य जी ने बोला बड़ा हमला। दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों, यहाँ पर आचार्य ने बोला राम मंदिर के नाम पर जो यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद जो लोग हैं उनका कहना है कि फिलहाल ये विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बन रहा है, ना कि ये राम मंदिर बन रहा है। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर राम मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है उसको लेकर आचार्य जी ने अब सवाल उठा दिए। उनका कहना है फिलहाल जो हमने कमेटी बनाई थी, जो हमने गठबंधन बनाया था, उसमें कई लोग पुजारी थे, लेकिन जो भाजपा ने एक कमेटी बनाई है राम मंदिर के निर्माण के लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर खाऊ चाटू कारू भरे, उनका ये कहना आचार्य जी का। फिलहाल उन्होंने कहा कि फिलहाल राम मंदिर के नाम पर खूब जो यहाँ पर पैसा ऐंठने वाले हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर दोस्तों कहा कि फिलहाल हिंदू परिषद का कार्यालय बन रहा है, इस तरीके से ये दोस्तों बड़ा जो यहाँ पर उन्होंने हमला बोल दिया आचार्य जी ने, यानी कि भाजपा का सारी पोल पट्टी खुलती हुई नजर आ रही। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर इसका फिलहाल जिस तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है, इसको देखकर तो यही लगता है कि मोदी सरकार के खिलाफ दोस्तों धीरे धीरे कर शंकर आचार्य जी ने जो यहाँ पर मोर्चा खोल दिया। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये काला बिल जो है किसानों के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं, इसका बहिष्कार करते हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।